सो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं छदम यानी कि आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकालिए और उसमें हेडिंग डालिए छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है ना, छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। अब ये अभिक्रियाएं हैं क्या? देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो रखना है आणविकता, एक तो ध्यान रखना है आणविकता का, और एक ध्यान रखना है आपको कोटि का। अगर आप इन दो का ध्यान रख लोगे तो आप आसानी से बता दोगे कि ये अभिक्रिया छदम एकाणुक अभिक्रिया है या नहीं। नाम से ही क्या पता चल रहा, एकाणुक अभिक्रिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि दो होती है द्विआणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। सिंपली, या ऐसे मैंने आपको बताया था चलिए दोस्तों, आपको सिर्फ आणविकता और कोटि के बारे में ध्यान रखना है। जैसे इसका नाम क्या है, एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, जिनका आभास हो रहा हो एकाणुक अभिक्रिया है, लेकिन वो एकाणुक अभिक्रिया नहीं है, इनके सिर्फ आभासी है, छदम है, फॉल्स है। ठीक है नहीं। एकाणुक का मतलब मैंने क्या बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक होती है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता दो होती है वो द्विआणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब यहां पे क्या बात हो रही है, छदम या आभासी का मतलब इनकी जो लगने में एकाणुक है, ठीक है ना, तो इनकी आणविकता होनी कितनी चाहिए भाई, एक। एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी होनी चाहिए, एक। लेकिन यहां पे क्या बात होगी, जो छदम अभिक्रिया है, छदम यानी कि आभासी, सिर्फ आभास हो रहा है, इनमें इनकी आणविकता दो या दो से अधिक होगी, दो या दो से अधिक होगी। लेकिन जो कोटि होगी हमेशा एक होगी, हमेशा एक। कोटि हमेशा एक होगी। इतनी सी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता दो या दो से अधिक, परंतु उनकी कोटि हमेशा एक होती है, छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। भाई बात समझ, ठीक है ना। यानी कि भाई साहब आपको लगेगा कि भाई ये एकाणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता एक है, लेकिन वास्तव में उसकी आणविकता एक नहीं होती है, उसकी आणविकता या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी। कोटि उसकी हमेशा एक होगी, ये फिक्स है। कोटि उसकी हमेशा एक होगी, ये फिक्स है। तो क्या सर इसका कोई एग्जांपल है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया इसके एग्जांपल है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या है, अगर आप एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है सर, CH3COO C2H5। अगर आप एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराओगे ना, जल अपघटन कराओगे, तो ये क्या में टूटेगा भाई साहब, यहां से इस वाले बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा से तोड़ दीजिए, और पानी क्या में टूटता है भाई, पानी क्या में टूटता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंट में। हमें पता है अगर मैं पानी को तोड़ना चाहूं तो ये H+ में और OH- में टूटेगा। सही बात है। तो जब मैं यहां से बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। और हमेशा ये केमिस्ट्री का रूल है कि प्लस वाला माइनस के पास जाता है और माइनस वाला प्लस के पास। तो ये H+ किसके पास जाएगा, CH3COO- के। तो यहां से क्या बनेगा, CH3COOH। ये सब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ाऊंगा कार्बनिक रसायन में तब सारी चीजें बताऊंगा। OH पे माइनस है तो वो किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो यहां से बन जाएगा दूसरा C2H5OH। यानी कि इससे एक तो क्या बनना, एसिटिक अम्ल, और एक क्या बनना, एथिनॉल। ठीक है ना। ये क्या है सर, ये एथिल एसीटेट है। तो एथिल एसीटेट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो आणविकता है, इसकी जो आणविकता है वो तो है दो। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो इस अणु ने भाग ले रखा एथिल एसीटेट के ने, और एक जल के अणु ने भाग ले रखा। और हमने आणविकता की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या। तो कितने अभिकारक अणु है सर, एक ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल दो अणु है सर। तो आणविकता कितनी होगी, दो। लेकिन इसकी कोटि क्या होगी सर, कोटि
अब याद करो, जब मैं आपको अभिक्रिया की कोटि पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो जल होता है ना, जल, वो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेता। जल रासायनिक अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेता। तो भाई साहब ये तो कोटि में भाग नहीं लेगा, तो सिर्फ इसके अणु कोटि में भाग ले रहे, और कितने अणु है, सिर्फ एक अणु है, तो कोटि कितनी हो गई, एक हो गई। यानी कि ये अभिक्रिया एक छदम, ये अभिक्रिया एक छदम एकाणुक अभिक्रिया है या आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि सर इसकी आणविकता 2 आ रही है और कोटि 1 आ रही है। आणविकता 2 या 2 से अधिक हो चलेगा, लेकिन कोटि हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या सर कोई एक और एग्जांपल है? एक और एग्जांपल देख लो। 2 एग्जांपल तो याद रखना बहुत जरूरी है, 2 तो याद होनी चाहिए भाई साहब। दूसरा, अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन कर दो, सुक्रोज क्या होता है सर, C12H22O11 होता है, जिसे आप चीनी बोलते हो, चीनी या शर्करा बोलते हो, वो भाई। अगर आप इसका जल अपघटन करा देते हो किसी अम्ल की उपस्थिति में, हालांकि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, लेकिन हम वो नहीं रखेंगे, आप सिर्फ जल रखो। तो जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराते हो तो ये 2 भागों में टूट जाता है, एक तो C6H12O6 में, और दूसरा भी C6H12O6 में। सर ये क्या दोनों एक नहीं है भाई? इनका सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, ये अणुसूत्र समान है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि ये तो है ग्लूकोज, ये तो है ग्लूकोज, लेकिन ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, हम आगे जब जैव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखते हो तो सर एक अणु भाग ये ले रहा, एक अणु भाग ये ले रहा, तो आणविकता कितनी हो गई, आणविकता हो गई सर 2। लेकिन सर आपने बताया था कि पानी कोटि में भाग नहीं लेता, तो सिर्फ कोटि में भाग ये ले रहा होगा, तो इसकी कोटि कितनी हो गई सर, कोटि हो गई 1। और ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख जाए जिसकी कोटि 1 हो और आणविकता 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो वह अभिक्रिया कौन सी होती है, आभासी एकाणु अभिक्रिया है। सिंपल बात। अब बताओ चीजें क्लियर हुई है नहीं, आई समझ में? बता दोगे देखकर भाई साहब? आप देखकर कोटि भी बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। भाई मैंने इतना बढ़िया तरीका आपको बताया कि पानी तो भाई कभी कोटि में भाग लेने का ही नहीं है, कोई गैस भी कोटि में भाग नहीं लेने की, जहां तक मेरा नॉलेज है, जो आपके सिलेबस का हिसाब है। हालांकि कोटि किस में ज्ञात करते हैं, लैब में, टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, तब कोटि बताते हैं। लेकिन मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किसी अभिक्रिया को देखकर आप उसकी कोटि भी बता सकते हो। जैसे H2Cl2 में मैंने आपको बताया था ये 2HCl बना रहा, क्या बना रहा, 2HCl। बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है? सर ये तो हमें लैब में देख के बताना पड़ेगा, ऐसे तो हम बता ही नहीं सकते, या फिर आपको मैं इसका वेग समीकरण देना पड़ेगा, लेकिन इसका वेग समीकरण देना दूं। अब मैं आपको बता रहा कि भैया हाइड्रोजन भी गैस है, जी सर, क्लोरीन भी गैस है, जी सर, और गैस के अणु अभिक्रिया की कोटि में भाग ही नहीं लेते, तो मतलब ना तो ये कोटि में भाग ले रहा, ना ये कोटि में भाग ले रहा, तो उसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि होगी सर 0, यानी कि 0 कोटि की अभिक्रिया है। आई बात समझ? ये तो चलो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक था छदम एकाणुक अभिक्रियाएं, और ये टॉपिक हमने अपना खत्म कर दिया। अगर आपको चीजें आसानी से और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई हो तो अभी भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, ये भी बोलना पड़ता है आपको। हाँ, अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसे भी अपन समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जब लाइक ही कर दिया। तो चलिए इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।